नमस्कार, मैं अंकित कुमार स्टडी डायनामिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सब्जेक्ट इतिहास से एक टॉपिक बौद्ध धर्म को डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, इसको अच्छी तरह से समझिएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन अगर इतिहास में पूछे जाते हैं तो यहीं से पूछे जाते हैं। इसी से कोई एक ऑब्जेक्टिव बना करके पूछ दिया जाता है। दोस्तों, अगर इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा तो बौद्ध धर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म को जानने का प्रयास करते हैं कि बौद्ध धर्म क्या होता है। दोस्तों, बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध था और इसको एशिया का रोशनी भी कहा जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यानी कि गौतम बुद्ध को बचपन में लोग सिद्धार्थ कहा करता था, यानी कि सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में इसके पिता का नाम था सुधोधन और माता का नाम था माया देवी, और इसका विवाह मात्र 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक लड़की से हुआ था, और इसके पुत्र का नाम था राहुल। और ये जब 29 वर्ष के थे तो गौतम बुद्ध जो है गृह त्याग किए, मतलब घर को छोड़ दिए, हमेशा के लिए त्याग दिए, जो 29 वर्ष की अवस्था में त्यागे थे। और ये बौद्ध धर्म में ये एक शब्द के नाम से प्रचलित हुआ, जिसको हम लोग महाभिनिष्कर्मण के नाम से जानते हैं, यानी कि बहुत बड़ा भयंकर कांड हुआ, महाभिनिष्कर्मण हो गया, यानी कि इस दिन जो है गौतम बुद्ध अपना घर त्याग दिए, इसीलिए बौद्ध धर्म में इनको महाभिनिष्कर्मण कहा गया। दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष लगातार कठिन तपस्या किए 35 वर्ष की अवस्था में, तब जाकर के इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, और 6 वर्ष तक ये भूखल प्यासल रहे, तब जाकर के इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो निरंजना एक फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ये तपस्या किए थे, वहीं जाकर के इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, और वो जगह आगे चल कर के बोध गया के नाम से प्रचलित हुआ। प्रथम उपदेश, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया तब ये प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, और इनका भाषा था पाली, यानी कि पहला उपदेश सारनाथ जगह पर दिए थे, जो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से ये प्रचलित हुआ। वो जगह सारनाथ जो कि पहला उपदेश दिए थे, और ये पाली भाषा में उपदेश दिया। सबसे ज़्यादा उपदेश ये दिए थे श्रावस्ती में दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका मृत्यु आगे चल करके 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, जो कि उत्तर प्रदेश देवरिया जिला पड़ता है, उत्तर प्रदेश से पड़ता है, वहीं इनका मृत्यु हो गया। और मृत्यु होने के बाद यहाँ पर एक महापरिनिर्वाण शब्द जोड़ा गया है बौद्ध धर्म में, यानी कि उनके मृत्यु की घटना जो है महापरिनिर्वाण के से प्रचलित है। और विश्व दुखों से भरा है, मतलब गौतम बुद्ध का कहना था कि पूरा दुनिया जो है दुख से भरा है। उनका ये सिद्धांत जो है उपनिषद से लिया गया था। और बौद्ध धर्म में त्रिरत्न भी दिया गया है, बुद्ध धम्म एवं संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। दोस्तों, इसके बाद जो है बौद्ध सभाएं हुआ। बौद्ध सभाएं का मतलब कि संगीति इसको कहा जाता है। प्रथम संगीति, द्वितीय संगीति, तृतीय संगीति, चतुर्थ संगीति, 4 सम्मेलन हुआ था बौद्ध धर्म में। पहला सम्मेलन जो हुआ था राजगीर में हुआ था, इसका प्राचीन नाम राजगिरी था, और उसमें अध्यक्ष था महाकश्यप और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरा सम्मेलन हुआ था, मतलब कि बौद्ध संगीति दूसरा हुआ था वैशाली में हुआ था, अध्यक्ष था सब्बाकामी और कालाशोक कालाशोक राजा के शासनकाल में हुआ था। और तीसरा बौद्ध संगीति है पाटलिपुत्र, अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तीस था, और ये अशोक राजा के शासनकाल में हुआ था। तो कुंडलवन चौथा बौद्ध संगीति कुंडलवन, अध्यक्ष था वसुमित्र या अश्वघोष, ये शासनकाल था कनिष्क। तो दोस्तों, कभी काल क्या होता है कि बौद्ध धर्म सभाएं भी पूछ दिया जाता है कि तृतीय बौद्ध सभा जो है किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ, ये अध्यक्ष पूछ दिए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछने की उम्मीद रहता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो 7वें दिन जो है उनकी माँ का मृत्यु हो गया था, तो उनका लालन पालन उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था, ये कहा जाता है। दोस्तों, आगे चल करके क्या हुआ, जब चौथी बौद्ध संगीति हुआ तो बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, एक महायान कहलाया और दूसरा हीनयान कहलाया। दोस्तों, इसको भी लिख लीजिए, यानी कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। एक हो गया था हीनयान और दूसरा को कहा जाता है महायान। दोस्तों, अगर बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से ज़्यादा पूछने का उम्मीद रहता है। इन्हीं में से किसी एक को ऑब्जेक्टिव बनाकर पूछ दिया जाता है। दोस्तों, इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना छूटे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।